इससे गण बनते हैं। गण के बारे में बात करते हैं। और गति जो होती है, जो काव्य में प्रवाह होता है, उसे गति कहते हैं। तो हर तरह के जो अलग अलग छंद हैं उनके अलग अलग प्रवाह भी होते हैं। और तुक चरण के अंत में जो तुक होता है, जैसे आप देखते होंगे चौपाई बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, उधर परागा है इधर अनुरागा है, तो ये तुक कहलाता है। अंतिम वर्ण जो है, अंतिम मात्राएं जहाँ मेल खाती हैं उसको तुक बोलते हैं। तो अब हम एक एक की बात करते हैं। चरण क्या है? छंद के जो भाग होते हैं, कई बार 4 भाग होते हैं, और प्रत्येक चरण में वर्णों और मात्राओं की संख्या निर्धारित होती है। वर्णिक है तो वर्ण निर्धारित होते हैं, और मात्रिक है तो मात्राएं निर्धारित होती हैं। तो इस तरह से प्रत्येक चरण में वर्ण और मात्रा उनकी संख्या और क्रम के अनुसार निर्धारित होते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, एक सम चरण और दूसरा विषम चरण। आपने दोहे में देखा होगा कि सम चरण में इतनी मात्राएं होती हैं, विषम चरण में इतनी मात्राएं होती हैं, और नहीं देखे होंगे तो आगे देखेंगे। वर्ण और मात्रा, पहली बात तो वर्ण तो आपके समझ में आ रहा होगा कि वर्ण एक अक्षर को वर्ण कहते हैं, लेकिन जो मात्रा है वह स्वर के अनुसार होती है। मात्रा 3 तरह की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व को हम केवल एक लाइन से शो करते हैं, और दीर्घ को इस आकार से, जिसको आप अंग्रेजी का यस कह सकते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। और प्लुत होता है, प्लुत के लिए तो ऐसी कोई संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप राम, राम अगर जोर दे रहे हैं आ पर, तो इसे डबल मात्रा के रूप में संकेतित किया जाता है। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका है ओम। ये यही है, लेकिन इसको यहाँ इस तरह से लिखा गया है ओम। तो इस तरह से मात्रा जो है, ह्रस्व में जितना समय लगता है ह्रस्व के उच्चारण में, दीर्घ के उच्चारण में उसका दुगुना समय लगता है, और प्लुत के उच्चारण में उसका तिगुना समय लगता है। यही फर्क होता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। और प्लुत का ऐसा है कि आप जितनी देर तक रा बोलना चाहे उतना यश बढ़ाते चले जाए, रा, तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। वीडियो चालू होगा जो वो हमको लगा कि चलने में बड़ी दिक्कत हो। अब गण चलने दो, रिकॉर्ड हो रहा होगा। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जैसे पहला गण होगा य माता, 3 वर्ण आ गया। दूसरा वर्ण होगा मातारा, तीसरा वर्ण हो गया ताराज, चौथा वर्ण हो गया राजभा, अगला वर्ण हो गया जभान, अगला है भानस, इसके बाद नस्ल, और फिर सलगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 गण होते हैं।
अब ये केवल 8 गण का मतलब ये नहीं है कि केवल ऐसा ही बन गया। इसको यगण बोलते हैं पहले अक्षर के नाम से, इसको मगण बोलते हैं, इसको तगण बोलते हैं, इसको रगण बोलते हैं, इसको जगण बोलते हैं, इसको भगण बोलते हैं, और ये है नगण, और ये है सगण। अब ये तो बन गया, 8 गण हो गए। अब ये जो है मात्राओं का निर्धारण करता है। यह क्या है? ह्रस्व है, मां दीर्घ है, यह माता, मतलब एक ह्रस्व 2 दीर्घ। इसी तरह से मातारा, तीनों ही दीर्घ हैं। ताराज, 2 दीर्घ और 1 ह्रस्व है। राजभा, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। ये इस तरह से गणों की मात्राएं हैं। अब यगण का शब्द क्या बनेगा? ऐसे उदाहरण के तौर पर है यशोदा, माताजी, तालाब, नीरजा, जवान, भारत, कमल और वसुधा। इसको कैसे बनाएं? कुछ भी नहीं बना सकते। अरे तो वही क्या है इसमें? एक लाइन लघु एक लाइन है, दीर्घ वर्तुल रेखा है जिसको यश के माध्यम से शो किया गया है। यही तो बात है। और ये लघु है, माँ दीर्घ है, ता दीर्घ है, तो यहाँ लघु दीर्घ दीर्घ आ गया। इसी तरह से ये तीनों दीर्घ है तो तीनों दीर्घ हो गए। इसमें ये 2 दीर्घ है, 1 लघु है, तो 2 दीर्घ और 1 लघु हो गया। यहाँ बीच में लघु है, बाकी दोनों दीर्घ हैं। दिक्कत क्या है? आई बात समझ में? गण, आप ये सूत्र अगर मालूम है तो पूरा 8 गण बना सकते हैं, और ये मालूम है, ये सूत्र मालूम है तो उसी के हिसाब से आप मात्राओं को लगा सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? तो अगली बात गति की है। यति, गति नहीं लिखा हुआ क्या? गति मतलब प्रवाह। काव्य में जो प्रवाह होता है उसे ही हम गति कहते हैं। अलग अलग छंदों में अलग अलग तरह का प्रवाह होता है। और यति जिसको विराम कहते हैं, छंदों को पढ़ते समय जहां रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, रुकना पड़ रहा है, यहाँ पर यति है।
बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, फिर यति है मोती मानस चून। तो इस तरह का जो विराम होता है उसको यति कहते हैं। और तुक हमने बता दिया कि तुक क्या होता है। हर चरण के अंत में जो स्वर का एक सा स्वर होता है उसे हम तुक कहते हैं। जो तुकांत कविताएं होती हैं, और आजकल तो तुक का कोई मतलब ही नहीं है, आज की कविताएं तुक विहीन हो गई हैं, उसमें तुक नहीं होता है, केवल छोटी लाइन बड़ी लाइन करके लिख देते हैं लोग, कविता हो जाती है। लेकिन ये छंद का बंध तोड़ने का काम निराला जी ने किया था। निराला जी ने ही छंदों को बंधन से मुक्त किया था। लेकिन निराला जी के जो छंद हुआ करते थे उसमें तुक भले न हो, लेकिन एक आंतरिक लय हुआ करती थी। लेकिन आज की कविताओं में वो लय भी गायब है। जब वो कहते थे विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, तब वो उसमें एक गति होती थी, एक प्रवाह होता था। और इतना ही नहीं, वो तो कवि सम्मेलनों में उसको बाकायदा गाकर सुनाया करते थे। लेकिन आज का अगर छंद देखेंगे, आज की कविताएं देखेंगे, केवल छोटी बड़ी लाइन मिलेगी, न उसमें कोई प्रवाह है, न कोई यति है, न कोई गति है। लेकिन है कविता, क्योंकि चल पड़ी है इसलिए कविता है। छंद के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। इन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है। इनमें मात्राओं की समानता और संख्या पर विचार किया जाता है। मात्राओं की संख्या और मात्राओं की समानता और संख्या पर विचार किया जाता है। इनमें वर्णों के क्रम या संख्या का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अब इसमें कौन कौन से छंद हैं? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, इस तरह के छंद हैं जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। अगला जो दूसरा भेद है इसका वर्णिक छंद का है। जिन छंदों की पहचान केवल वर्णों के आधार पर की जाती है, वर्णों की संख्या के आधार पर, वर्णों की संख्या और उनका क्रम, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। इसमें मात्राओं की संख्या का ध्यान नहीं रखा जाता। मात्राओं की संख्या और उनके क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। मात्राएं कितनी हैं, क्रम से हैं नहीं है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे भुजंग, प्रयात, सवैया, घनाक्षरी, ये छंद हैं, इनमें केवल वर्णों का ध्यान रखा जाता है और उनके क्रम का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये वर्णिक और मात्रिक दो तरह के छंद होते हैं। और आधुनिक कविता के आधार पर, जैसा कि हमने बताया, तीसरे प्रकार का छंद होता है जिसे मुक्त छंद कहते हैं। पूछा जा सकता है, इसी तरह के सवाल पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव में कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5, चौथा विकल्प दे दिए। तो इसमें मुख्यतः कितने प्रकार के छंद हैं? 2 प्रकार के छंद हैं। या कहीं दे दिया कि यह छंद का प्रकार है, 3 कुछ और दे दिया गलत सलत, और चौथा मुक्त छंद डाल दिया, तो छंद का एक प्रकार मुक्त छंद हो जाएगा। ये सही उत्तर होगा फिर वहां पर।
इसलिए मैं बार बार इस बात पर बल देता हूँ कि आप जो कुछ पढ़े लिखे हैं वहाँ विवेक का इस्तेमाल करना जरूर सीखें। जैसे उस दिन हम बता रहे थे कि लड़ाई में लड़ धन आई भी हो सकता है और मूल रूप से लड़ में ल हल होगा और आई होगा। लेकिन मान लीजिए हल वाला नहीं दिया, लड़ धन आई दे दिया, बाकी 3 और विकल्प दे दिया, तो वहां पर सही उत्तर होगा लड़ धन आई, क्योंकि दूसरा वाला विकल्प है ही नहीं। इसी तरह जब हम वर्णमाला में स्वरों की बात करते हैं तो अगर आपसे स्वर कितने हैं पूछा जाए, उसमें 13 का विकल्प है, 11 का नहीं है, तो 13 सही होगा। अगर 13 का विकल्प नहीं है, 11 दिया हुआ है, तो 11 सही होगा, क्योंकि नई मान्यता के अनुसार केवल 11 स्वर रह गए हैं, जबकि पुरानी मान्यता के अनुसार 13 स्वर हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए, बड़े बारीकी से आपको इसे अपने दिमाग में रखना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा कक्ष में कोई आपका मददगार नहीं होगा, वहाँ केवल आपको अपने दिमाग से खेलना है। तो हर दाव पेच आपको मालूम होना चाहिए, और हम केवल दाव पेच बता सकते हैं, दाव लगाना आपका काम है, पता नहीं वहाँ लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। गुरु पहलवानों को दाव बाहर ही सिखाता है, जब वो मैदान में कूदते हैं तो वहाँ वो फिर अपने ही अकल और विवेक का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ गुरु बताने वाला नहीं होता है। अब हम कुछ प्रमुख छंदों की बात करेंगे। छंद बहुत सारे हैं, सभी छंदों को पढ़ना संभव नहीं है। प्रायः जो जो छंद पूछे जाते हैं, जिन छंदों के बारे में प्रश्न किए जाते हैं, लगभग उन्हीं छंदों को हमने कुछ को 6-7 छंदों को छांटा है, और इसके बाहर पूछते नहीं। अगर दुर्भाग्य रहे तो बात अलग है, क्योंकि सीमा रेखा नहीं खींच सकते ना। इसमें पहला छंद है दोहा। जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्यों, आप कुछ नोट नहीं कर रहे हो, या पूरा दिमाग कंप्यूटर है नोट कर लेता है? प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। ये व्यापक में तो नहीं पूछा जाता, पीएससी में जरूर प्रश्न बनता है कि कुछ छंद दे देंगे और उसमें से पूछ देंगे कि यह कौन सा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अर्धसम मात्रिक छंद
ये है दोहा। बताइए मात्रा। दीर्घ, दीर्घ, र पर छोटी की मात्रा है। छोटी लघु है कि दीर्घ है? फिर पहली बात ये कि जो हल होगा या जो आधा होगा उसकी गणना नहीं होती। मात्रा स्वर की होती है और जो आधा होता है उसमें स्वर नहीं होता। सीधी सी बात है। अब दूसरी बात यह है कि लघु की गणना एक और दीर्घ की गणना दो मात्रा के रूप में की जाती है। गणना करना हो तो यह भी मालूम होना चाहिए। अब आप गिनती कीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13 2 4 6 8 10 1 11 2 2 4 2 6 2 8 10 3 13 2 3 3 6 2 8 3 11। अब ये हो गया प्रथम चरण, ये हो गया द्वितीय चरण, ये हो गया तृतीय चरण और ये हो गया चतुर्थ चरण। इसमें 4 चरण है। तो पहला चरण और तीसरा चरण 1 2 3 4। तो पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11। बात समझ में आ गई? दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। किसी को कोई दिक्कत? दूसरा है सोरठा। सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा क्या होगा फिर? पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। ये उल्टा होगा। यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है।
चलो मात्रा लगा के बताओ सब लोग, सही गिनती करके सही सही है कि नहीं है। हो गई, सही आ गया। कितने लोगों का सही आया भाई? 11 11 13 13। किसका किसका नहीं आया? बराबर है। दीर्घ जो मात्रा है उसकी गणना 2 मात्रा की होती है और ह्रस्व जो है वह 1। पहला दोहा है बिहारी का। सर ये तीसरे चरण में, सर ये तीसरे चरण में कैसे काम नहीं करें? जैसे करना नहीं और वाला क्यों, क्या दिक्कत हो गई थी तीसरे चरण में? करुणा को बड़ा वो कर दी, करुणा में बड़ा हो क्यों? उसका उच्चारण ही है करुणा, बड़ा हो वहां आता ही नहीं है। करुणा हो अगर उच्चारण करोगे तो बात अलग है। ये दोहा बिहारी सतसई का पहला दोहा है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी संसार की बाधाओं को या सांसारिक बाधाओं का हरण करो, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। राधा नागरी सोई, कौन? सोई राधा नागरी, वही चतुर राधिका। नागरी का मतलब चतुर, चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए नागरी है, अगर पुल्लिंग होता तो नागर होता। तो चतुर राधा, वही चतुर राधा। कौन सी चतुर राधा? भी राधा तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो वही चतुर राधा। बिहारी कह रहे हैं कि वही चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। कभी भी काव्य लिखने के पहले कभी जो है किसी की स्तुति करता है, वंदना करता है,
तो यहाँ राधा की वंदना की गई है। तो कह रहे हैं जातन की झाई परे, जातन की झाई पड़े, जिसके शरीर की छाया पड़ते ही श्याम हरित दूती होय। श्याम मतलब कृष्ण, हरित दूती होय, हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वही राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। इसका दूसरा अर्थ भी निकलता है जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूती होय। राधा गौर वर्णी थी तो शायद गौर वर्ण स्वर्णिम कलर और श्याम कलर मिलाने से हरा रंग बन जाता है, ऐसा भी अर्थ लगाया जाता है। लेकिन सही अर्थ वही है कि वही राधा हमारे सांसारिक बाधाओं को दूर करे। तो बिहारी चूंकि काव्य लिखने जा रहे हैं, इसलिए काव्य में आने वाली जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाए, इसलिए वो राधा की वंदना कर रहे हैं। दूसरा देख रहे हैं जो सोरठा, ये किसको किसको मालूम है कि कहाँ का है? किसी को नहीं पता है? अच्छा, यहाँ सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं कि कुछ हिंदी मीडियम वाले हैं? ये रामचरितमानस का है और प्रसंग तब का है जब गंगा पार करने के लिए राम लक्ष्मण और सीता नदी के किनारे केवट को बुला रहे हैं कि नाव लेकर आओ, हमें पार करो। जो सबको पार करता है वो केवट से पार होना चाहता है। तो केवट शर्त रख दिया, हम पार तभी करेंगे जब अपना चरण आप पखारने दोगे, वरना यही घाट ते थोड़िक दूर है, कटिलों जल था दिखाइयो। मैं रास्ता बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर है, जहाँ कमर तक पानी है, वहाँ से आप पार कर सकते हैं। और अगर नाव से पार करना है तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तो सुन केवट के बैन, केवट की वाणी को सुनकर, और वो वाणी कैसी थी? प्रेम लपेटे, प्रेम से सिक्त वाणी थी, लेकिन बड़ी अटपटी वाणी थी। ऐसे समय में जो घर से निकाल दिया गया हो, उसकी मदद करने के बजाय वो अपनी जिद पर अड़ा है कि जब तक पैर नहीं पखारने दोगे हम अपनी नाव पर चढ़ाएंगे नहीं। उसका भी कारण था। तो बिहसे करुणा आयन, इस तरह की वाणी को सुनकर करुणा आयन, करुणा के सागर भगवान रामचंद्र जी जो है प्रसन्न हुए और हंसकर लक्ष्मण और जानकी की तरफ उन्होंने देखा। इसका मतलब क्या हुआ? जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उस समय शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी थे और लक्ष्मी जी जो है विष्णु जी का चरण चापन कर रही थी। आप जहाँ देखते होंगे लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण को दबाते रहती है। अब लेटे लेटे थक जाते हैं। सेवा करना मतलब सेवा करना है, कोई थका मादा हो जरूरी नहीं है। तो उस समय केवट जो है कच्छप था, वह वहां चरण स्पर्श करना चाह रहा था, लेकिन जब उधर पहुंचता था तो शेषनाग जो है अपनी पूंछ से फटकार देते थे, भगा देते थे। और थोड़ा ऊपर हो तो लक्ष्मी जी जो है वो हटा देती थी। इसलिए देखकर मुस्करा रहे हैं कि आज वो बारी आ गई है, तब तो भगा दे रहे थे, आज क्या करोगे।
पहला अर्थ इस तरह से लोग करते हैं, दूसरा अर्थ इस तरह से करते हैं कि जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखकर इसलिए मुस्कुराए कि देख लो तुम लोग, एक बार राजा जनक जी पैर पखारे थे, अब ये केवट अड़ा हुआ है पैर पखारने के लिए। तो लेकिन पहला वाला अर्थ ज्यादा तर्क संगत है, बाकी ये तो लोग करते रहते हैं, ये जो पंडित लोग कथा बाजते हैं वो लोग 75 अर्थ बताते रहते हैं। तो ये इसका अर्थ भी है। इसके बाद चौपाई। अभी आपने दोनों छंद को देखा, अर्ध सम मात्रिक छंद थे, दोहा भी और रोला भी। चौपाई जो है वह सम मात्रिक छंद है, अर्ध सम नहीं, सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु, जिसको तुक कहते हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। कई बार जो संयुक्त व्यंजन होता है वह भी गुरु हो जाता है। ये शुरू में ही आपको दिखेगा बन, बंदों, बन का उच्चारण करने में समय ज्यादा लग रहा है। गुरु, पद, पदुम, परागा, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो बंदों गुरुपद पदुम परागा 16 मात्रा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा 2 4 6 3 9 10 3 13 3 16। इस तरह से हर चरण में 16 मात्राएं
मिलेंगे। और यहाँ रागा, यहाँ भी रागा, परागा, अनुरागा, चारु, परिवारु। तो ये जो अंत की दो मात्राएं हैं वो दीर्घ होती है। आप देख रहे हैं कि सब में दीर्घ मात्राएं, दीर्घ या गुरु। हो गया। बाकी दो लाइन में आप मात्रा लगाकर बताइए सही लगा कि नहीं लगा। लग गया। ये रामचरितमानस की चौपाई है। उन्होंने गुरु की वंदना की है, इसके पहले ईश्वर की वंदना की है, इसके बाद गुरु की वंदना की है। गुरु पद, पद का मतलब तो समझ में आता है। कितने लोगों को समझ में आता है पद किसे कहते हैं? गुरु पद मतलब गुरु का चरण। पदुम का मतलब कमल। ये असल में पदुम नहीं है, पद्म है, लेकिन तुलसीदास जी ने इसको पदुम लिखा है। परागा, कमल पराग। बंदों गुरुपद पदुम परागा। गुरु के चरणों की वंदना कर रहे हैं, लेकिन उसको पद्म पराग, जो चरण की रज है वह पराग की तरह, जैसे कमल का पराग होता है। सुरुचि, सुबास। जाहिर है कि कमल का जो पराग होता है वह सुंदर होता है, सुगंधित होता है, सरस होता है। और अनुरागा, ऐसे चरण रज में अनुरक्त होना चाहिए। फिर अमीय मूरिमय चूरन चारु। अमीय, मूरिमय, मूरी मतलब जड़ी। ये एक जड़ी बूटी है जो अमृत के समान है। उसे चूर्ण के रूप में, जो गुरु पद में पद्म पराग है, वह अमृत तुल्य है। और ऐसी जड़ी का चूर्ण है, सुंदर चूर्ण है, वह क्या करता है? समन सकल भव रुज परिवारु। सारे सांसारिक रोगों से परिवार को दूर रखता है, समन करता है। सकल मतलब सभी, और समन का मतलब दूर करना। भवरुज यानी जो सांसारिक रोग है, परिवार के सांसारिक रोगों को वह दूर कर देता है। तो गुरु कैसे रोग दूर करता है भाई? जो गलत रास्ते हैं गुरु उसका परिहार करता है और आपको सही रास्ता दिखाता है, जिस रास्ते पर चलकर आप सांसारिक बाधाओं से बच सकते हो। तो गुरु इसलिए महत्वपूर्ण है। और गुरुओं की वंदना प्राय सभी कवियों ने की है, पुराने कवियों ने। और कबीर को आपने पढ़ाई है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों का, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद को बताए। तो इस तरह से यहाँ पर गुरु की वंदना की गई है। इसके बाद अगला छंद है रोला। यह भी सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं।
प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, 11 पर विराम होता है, फिर 13 मात्रा होती है। तो 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। चारों चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इस तरह से गिनती करेंगे तो 11-13 की मात्राएं हैं। हाँ? कौन सा ती में कौन सी मात्रा है? फिर क्या करना क्या चाह रहे हैं? नहीं, ह्रस्व ई है तो दीर्घ क्यों होगा? उसको छोटी ई बोलते हैं ना। फिर ये रचना जो है रामचंद्रिका की है, केशवदास ने लिखा है इसको। जानते हैं केशवदास को? केशवदास
कवि हैं और ये रीति काल और मध्यकाल के संधि काल में हुए हैं। तो रामचंद्रिका इनकी भक्ति काल की रचना है और बाकी सब रीति काल की रचना है। तो रामचंद्रिका का ये अंश है। और केशव दास को कठिन कवि का प्रेत कहा जाता है। गड़बड़ है सर। सर तेरा नहीं आ रहा है सर। बीच में छूटा है सर। अधोगति बाद में कुछ होगा बीच में। 10 है वो, तेरा नहीं आ रहा। 10 है। ये 10 ही है। हाँ सर, बीच में छूटा है अधोगति कुछ होगा। केशव का कुछ छूटा सर। केशव। हाँ तो केशव ही होगा, केशव का ही। अभी लगा है। तो ती में सर। सर ती में अधोगति का ती। अधोगति। एक आ रहा है ती में। छोटा वाला। छोटा ही है ती में। अधोगति। अधोगति सर। अधोगति। गति में लघु है। हाँ। अरे तो बताना चाहिए ना कि मैं दीर्घ लिख दिया हूँ। वही तो बता रही थी वो, आप समझे। नहीं, मैं उधर देखा नहीं, मैं सोचा उसे डाउट है ती में दीर्घ की मात्रा है क्या। मैं भी नहीं समझा, बाद में देखा। अधोगति केशव गाई, केशव छूट गया। सही बोल। नहीं, मुझसे भी गलती हो सकती है, बताना चाहिए। मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं कोई गारंटी नहीं देता कि मुझसे गलती नहीं होगी। लिखने में ही छूट गया। तो इसका अर्थ ये है, अर्थ भी जान लो इसका, मूलन ही की जहां जहां पर अधोगति किसकी थी, केवल मूल की। मूल मतलब जड़, मूल का मतलब जड़। जड़ जो है नीचे जाती है स्वाभाविक रूप से। तो राम राज्य में केवल अधोगति किसकी थी, जड़ की। जड़ की ही अधोगति थी। आज मोदी के राज में सबकी अधोगति है। तो वहां केवल जड़ की ही अधोगति थी, बाकी और किसी की अधोगति नहीं होती थी। होत हुतासन धूम नगर एकै मलिनाई। नगर में अगर मलिनता कहीं दिखाई पड़ती थी तो वह मलिनता किसकी थी, जो हुतासन धूम था, होम करने का धूम था। होम करते हैं तो धुआं होता है, उसी धूम की मलिनाई केवल दिखाई पड़ती थी, वरना नगर में कहीं कोई मलिनाई नहीं थी। चारों तरफ बिल्कुल स्वच्छ वातावरण था। और दुर्गति दुर्जन ही, जो दुर्गति किसकी होती थी, जो दुर्जन होते थे। वहाँ सज्जनों को सही व्यवहार मिलता था और
आजकल सब उल्टा पलटा हो गया है। और कुटिल गति सरतन ही में, किसी मनुष्य में कुटिलता नहीं थी। जो सज्जन लोग थे उसमें किसी तरह की कुटिलता नहीं थी। कुटिलता थी तो कहाँ थी? सरितन ही में। सरिता मतलब नदी, जो नदियां थी उसी में कुटिलता थी, उसी में टेढ़ापन था, वही कुटिल गति से चलती थी और कोई कुटिल गति वाला नहीं था। और फल की अभिलाषा किसी में नहीं थी। किसमें थी? कवि कुल, केवल कवियों में फल की अभिलाषा थी। और वह भी किसकी अभिलाषा? प्रसिद्धि की अभिलाषा। कवि इसलिए कविता लिखता है, उसका एक कारण यह भी है कि उसे प्रसिद्धि मिले। कई काव्य शास्त्र में उसके कई उद्देश्य बताए गए हैं। कोई अर्थ के लिए लिखता है, कोई यश के लिए लिखता है, तो धन की प्राप्ति भी उसका एक कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कवियों को जो है यश की प्राप्ति की अभिलाषा रहती थी। अगला छंद है कुंडलिया। बात समझ में आ गई? यहाँ यह मात्रिक विषम व संयुक्त छंद है। जिसके 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहा के और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। पहले वाले में जो रोला वाले में था ना, उसमें एक जगह दुर्गति वाले में 11 काउंट हो गए। एक बार थोड़ा सा बताइए। 10 काउंट हो गए। ऊपर नीचे गति। दुर्गति दुर्जन। दुर्गति और दुर्जन में जो गणना कर रहे हैं आप, सर बड़ा कर दिया वो तो दुर्जन में
है ये तो ही है, दुर्जन ही जो ये दुर्गति दुर्जन, ये जो उच्चारण का समय है इसमें ज्यादा लग रहा है। तो सर सारा हो जाएगा। सारा हो जाएगा। दुर्गति दुर्जन ही जो बाकी सब ठीक है। ठीक है। दुर्जन में तभी होगा सर, क्या नहीं होगा। 12 हो जाएगा। दुर्गति दुर्जन ये ऐसे ही होगा। ये जो है ये भले लघु हो सकता है। कई जगह क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण के आधार पर भी मात्राएं कई जगह बदल जाती हैं। दुर्गति ठीक होगा सर, दुर्जन में जाओ हो जाएगा। नहीं देखो, दुर्गति ऊपर र जा रहा है इसलिए वहां बल पड़ रहा है, दुर्जन में भी ऊपर रह जा रहा है इसलिए बल पड़ रहा है। तो दुर्गति दुर्जन ही जो पर जो है बल कम पड़ रहा है, इसमें तो वो लघु हो सकता है। वही तो समझ नहीं आया। नहीं समझ आने का मैं बता रहा हूँ ना, बलाघात पर भी निर्भर करता है मात्राओं की गिनती। कि जैसे हम उच्चारण कर, अभी आप ये सोचेंगे कि द पर छोटा ऊ लगा है तो वहाँ लघु होना चाहिए, लेकिन जब हम दुर्गति बोलते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। तो ये जो है बलाघात है, दुर्गति दुर्जन ही, वहाँ तक तो समय ही में भी पूरा लग रहा है, लेकिन जो है उसमें समय पूरा नहीं लग रहा है। दुर्गति दुर्जन ही जो, ऐसा उच्चारण है उसका। तो ऐसे उच्चारण करने के आधार पर भी मात्राओं में फेरबदल होता है, इसलिए जो का जो है वो लघु हो जाएगा और बाकी सब सही है। वैसे आपसे वो गिनती करने के लिए तो नहीं कहेगा मात्राओं की, वहां बस इतने पूछेगा कि अमुक छंद में इतनी मात्राएं होती हैं। अब वो 3-4 कैटेगरी करके दे देगा और एक सही होगा। 24 मात्राएं, या तो 24 मात्रा दे देगा सही वाला, या तो फिर ऐसा भी देगा 11-13 पर यति, 12-13 पर यति, 13-14 पर यति, इस तरह से दे देगा। तो आपको अगर मालूम है 11-13 पर यति है तो वो आप टिक कर लेंगे। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जहाँ तक वैकल्पिक या बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें इस तरह से छंद देकर आपसे छंद की गणना नहीं पूछी जाएगी, मात्राओं की या वर्णों की। और अगर पूछा भी जाता है तो आप एक चरण में अगर गणना कर देंगे तो पूरे चरण की गणना मान ली जाएगी। एक में अगर आपने सही कर दिया है तो जाहिर है कि आपको पता है कि गणना कैसे की जाती है।
कुंडलिया की एक विशेषता ये है कि जिससे शुरू होता है अंत भी उसी से होता है। अब आपने दोहा और सोरठा दोनों पढ़ लिया है, बताइए कौन सा दोहा है कौन सा सोरठा है? ये संयुक्त छंद है, संयोग है दोहा और सोरठा का। किसी के समझ में आया कौन सा दोहा है कौन सा सोरठा है? नहीं, आप गिनती कर लिए तो बताइए कौन सा दोहा है कौन सा सोरठा है? कितनी मात्रा गिने हो? 13 बिना विचारे ढेर खाना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम के लारे आपनो जग में होत हसाए। ये तो दोहा होना चाहिए यार। दोनों 11-11 हो रहा है। सर विचारे में नहीं होगा सर, विचारे ठीक है। विचारे करे
यहाँ पर ये दीर्घ हो सकता है। बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो। वैसे जो है ये दोहा होगा और ये दोनों सोरठा होगा, लेकिन मात्रा में तो गड़बड़ी आ रही है। मात्रा गड़बड़ है, लेकिन जो कुंडलिया है, कुंडलिया में पहला जो 2 चरण होता है वह दोहे का होता है, और इसके बाद के जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं, सोरठा के। तो दोहा और सोरठा से मिलकर बनता है। अब ये मात्रा में कहाँ से गड़बड़ी आ रही है? लिखने में तो गलत नहीं हुआ है। में हो सकता है, जग में हो तो हंसा। जो करे नहीं, वो बता रहा हूँ ना, उच्चारण के आधार पर मात्राएं जो डिसाइड होती हैं उसी में ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वो एक आध मात्रा वैसे ही आएगा, उच्चारण के आधार पर ही आएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसा। तो में पर बल पड़ रहा है, वैसे करे पर भी बल पड़ रहा है, तो कुछ ऐसी मात्रा उसमें है जो काउंट होगी। हाँ हाँ, दीर्घ ले सकते हैं। वो वही तो बोल रहे हैं, उच्चारण के आधार पर जो होता है वो वही आएगा। बाकी कोई शब्द छूटा नहीं है, लिखा पूरा है। क्या है ये चार? ये चार क्या है? रोला, सोरठा। तो रोला लिख रहा है ना सर, 2 दोहा 4 शेष 4 रोला ऐसे होगा। 4 चरण रोला के, हाँ जी बोलिए। हैं? आ जाइएगा अगर ऐसा तो। हाँ हाँ, नहीं मिला है। ठीक है, आइए फिर सुबह देखते हैं। आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, 7 बजे 7:30 बजे आ जाइए। टाइम हो गया। सर क्या आएगा, रोला की सोरठा? अभी आप रोला लिखे हैं ना? रोला है ना? दुर्जन ही जो कुटिल गति सरितन ही में, गिरधर कविराज दुख कुछ करत न टारे,
हाँ है तो रोला ही, सोठा नहीं है। सोठा नहीं है, सोठा मेरे मुंह से निकल गया होगा, है रोला। हाँ तो रोला ही लिखा है क्या आपने? रोला ही लिखे है ना। जग में हो तो हंसाए, चित में चैन न पाए। ठीक है, 2 बज रहा है, कल के लिए दिन। और पेपर संडे का कैसा था? सब ठीक बनाए हो?